आज की वीडियो में हम एक बहुत ही नाजुक और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ईरान से कयामत का आगाज हो गया। क्या रमज़ान के दौरान वाकई वो तमाम निशानियां जाहिर हो रही हैं जिनका जिक्र रिवायतों में मिलता है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल थंबनेल्स और जाज़बती हेडलाइंस ने लोगों के ज़हन में बहुत से सवालत पैदा कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे नैरेटिव का रिव्यू और एनालिसिस करेंगे, इसके की फीचर्स को समझेंगे, परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स देखेंगे, डिजाइन एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस तरह के कंटेंट का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट हमेशा से ग्लोबल सियासत का मरकाज रहा है और जब बात ईरान की होती है तो फौरन ज़हन में न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल टेंशंस, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलीजियस सिग्निफिकेंस आती है। रमज़ान का महीना अपने आप में रूहानियत, इबादत और आखिरत की याद दिलाने वाला होता है। जब इन दोनों चीज़ों को एक ड्रामेटिक टाइटल के जरिए जोड़ा जाता है तो नेचुरली लोग इमोशनल और क्यूरियस हो जाते हैं। इस तरह के वीडियो का पहला की फीचर होता है स्ट्रॉन्ग हुक। शुरू में अक्सर कुरान की आयत, हदीथ का हवाला या फिर किसी बुजुर्ग आलिम की पेशगोई का जिक्र किया जाता है। फिर करंट इवेंट्स जैसे कि ईरान में सियासी टेंशन, किसी मिलिट्री एक्सरसाइज या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को इन निशानियों के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहां नैरेटिव डिजाइन काफी केयरफुली बिल्ड होता है। पहले खौफ और हैरानी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर धीरे धीरे एविडेंस जैसा मटेरियल पेश किया जाता है, चाहे वो वेरीफाइड हो या सिर्फ स्पेकुलेशन। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट की बात करें तो ऐसे कंटेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है इमोशनल एंगेजमेंट। बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस होता है, विजुअल्स में आग, मिसाइल लॉन्चेस, प्रोटेस्ट सीन्स और रिलीजियस कैलीग्राफी का इस्तेमाल होता है। वॉइस ओवर गहरा और ड्रामेटिक टोन में होता है जो सस्पेंस क्रिएट करता है। ये सारी चीजें मिलकर व्यूअर को एंड तक बांधे रखती हैं। एल्गोरिदम के लिए भी ये चीज बहुत पावरफुल होती है क्योंकि वॉच टाइम बढ़ता है, कमेंट्स और शेयर्स ज्यादा आते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस यहां से शुरू होता है। जब हम कयामत की निशानियों की बात करते हैं तो इस्लामिक सोर्सेज में कुछ मेजर और माइनर साइंस का जिक्र मिलता है। माइनर साइंस में फितने, जंग और फसाद, जुल्म का बढ़ना, नेचुरल डिजास्टर्स और मॉरल डिक्लाइन शामिल हैं। मेजर साइंस में दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, यजूज मजूज का निकलना वगैरह शामिल हैं। अक्सर वायरल वीडियोस माइनर साइंस को करंट इवेंट्स के साथ मैच करके ये इंप्रेशन देते हैं कि अब मेजर साइंस बिल्कुल करीब हैं। ईरान का नाम अक्सर इसलिए यूज होता है क्योंकि कुछ रिवायतों में खुरासान का जिक्र मिलता है, जिसे कुछ लोग मॉडर्न ईरान या उसके इलाकों से रिलेट करते हैं। यहां डिजाइन एलिमेंट का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैप एनिमेशन दिखाया जाता है, पुराने नक्शे और नए सैटेलाइट इमेजेस को ओवरले किया जाता है ताकि हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी का एहसास पैदा हो। यह विजुअल स्टोरी टेलिंग का पावरफुल टूल होता है जो आम व्यूअर को कन्विंस कर देता है कि शायद सच में कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है। इस तरह के वीडियो का यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है मिस्ट्री प्लस फेथ का कॉम्बिनेशन। लोग अपने ईमान से रिलेटेड टॉपिक्स को नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब उन्हें लगता है कि करंट न्यूज उनके अकीदे से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो वीडियो को सिर्फ न्यूज नहीं समझते बल्कि अपने लिए पर्सनल मैसेज समझते हैं। इसी वजह से एंगेजमेंट हाई होती है। अब अगर हम फैक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करें तो जरूरी है कि हम डिफरेंशिएट करें स्पेकुलेशन और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन के दरमियान। ईरान में अगर कोई सियासी या मिलिट्री डेवलपमेंट होता है उसका मतलब ये नहीं कि वो कयामत का डायरेक्ट सिग्नल है। हिस्ट्री में कई दफा ऐसे मोमेंट्स आए जब लोगों ने समझा कि अब आखिर जमाना करीब है। क्रूसेड्स के दौर में, मंगोल अटैक्स के वक्त, वर्ल्ड वॉर्स के दौरान हर पीरियड में लोगों को लगा कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। रमजान का एलिमेंट भी साइकोलॉजिकली पावरफुल होता है। ये महीना रूहानी हालात को सेंसिटिव बना देता है। इंसान ज्यादा इबादत करता है, ज्यादा आखिरत को याद करता है। अगर इसी दौरान कोई इंटरनेशनल क्राइसिस न्यूज में हाईलाइट हो जाए तो नेचुरली उसे कयामत की निशानी से जोड़ना आसान हो जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स इस साइकोलॉजिकल टाइमिंग को समझते हैं और यूज इफेक्टिवली करते हैं। डिजाइन एलिमेंट्स में कलर ग्रेडिंग डार्क और ड्रामेटिक होती है। रेड और ऑरेंज टोन्स का यूज कॉन्फ्लिक्ट और डेंजर को सिंबलाइज करता है। स्लो मोशन क्लिप्स और जूम इफेक्ट्स सस्पेंस को बढ़ाते हैं। टेक्स्ट ओवरलेज बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में होते हैं जैसे कि साइंस आर कमिंग ट्रू या कयामत करीब है। ये सब चीजें व्यूअर के ज़हन पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालती हैं। मगर एक बैलेंस्ड अप्रोच ये कहती है कि इस्लामिक टीचिंग्स हमें खौफ के साथ साथ उम्मीद भी देती हैं।
कयामत की निशानियों का मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि इंसान को अपने आमाल सुधारने की तरफ मोटिवेट करना है। अगर हर पॉलिटिकल इवेंट को डायरेक्ट साइन समझ लिया जाए तो फिर कंफ्यूजन और पैनिक फैल सकता है। स्कॉलरली अप्रोच ये कहती है कि निशानियों को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाए, ऑथेंटिक सोर्सेज को वेरीफाई किया जाए और स्पेकुलेशन से बचा जाए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसे वीडियोस पर CTR हाई होता है क्योंकि थंबनेल शॉकिंग होता है। वॉच टाइम भी अच्छा होता है क्योंकि लोग आखिर तक देखना चाहते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है। कमेंट्स सेक्शन में हीटेड डिबेट्स होती हैं जो एल्गोरिदम को और बूस्ट देती हैं। यानी डिजिटल पर्सपेक्टिव से ये एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैटेगरी है, लेकिन सोशल इंपैक्ट भी कंसिडर करना चाहिए। अगर लोग हर कॉन्फ्लिक्ट को कयामत का आगाज समझने लग जाएं, तो उनमें एंग्जाइटी बढ़ सकती है। यूथ स्पेशली इमोशनली इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है। फैक्ट्स को क्लियरली सेपरेट करना, रिलीजियस रेफरेंसेस को ऑथेंटिक स्कॉलर्स के हवाले से पेश करना और सेंसेशनलिज्म से बचना एक एथिकल अप्रोच है। ईरान का जियोपॉलिटिकल रोल कॉम्प्लेक्स है। रीजनल अलायंसेस, सैंक्शंस, न्यूक्लियर डिस्कशंस और प्रॉक्सी वॉर्स एक लेयर्ड रियलिटी क्रिएट करते हैं। इन सब को सिर्फ एक रिलीजियस प्रोफेसी के लेंस से देखना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। वीडियो का एनालिटिकल हिस्सा तब स्ट्रांग होता है जब वो दोनों एंगल्स को कवर करे, एक तरफ रिवायत का जिक्र और दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस का पर्सपेक्टिव। आखिरी बात यह समझना जरूरी है कि कयामत का एग्जैक्ट वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। निशानियों का कॉन्सेप्ट हमें गफलत से निकालने के लिए है, न कि हर रोज के न्यूज साइकिल को अपोकलिप्स का लेबल देने के लिए। ईरान से कोई भी सियासी या मिलिट्री डेवलपमेंट अपनी जगह एक ग्लोबल इशू हो सकता है, लेकिन उसे डायरेक्ट कयामत का आगाज करार देने के लिए सॉलिड शरई दलील और क्लियर साइंस की जरूरत होती है जो अब तक जाहिर नहीं हुए। इस पूरे टॉपिक का रिव्यू यही दिखाता है कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ड्रामेटिक डिजाइन और स्ट्रेटेजिक टाइमिंग मिलकर एक पावरफुल नैरेटिव क्रिएट करते हैं। व्यूअर के लिए जरूरी है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करे, ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज हासिल करे और हर वायरल क्लेम को बिना वेरिफिकेशन एक्सेप्ट न करे। रमजान का असाल पैगम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तौबा और इबादत है। अगर करंट इवेंट्स हमें अपनी जिंदगी सुधारने की याद दिलेट हैं तो ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन पैनिक और सेंसेशनलिज्म से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है।